एक तो शाजिया जी जो बात कह रही हैं उसका जवाब, और साथ ही साथ ये कि लालू जी ने दूत भेजा था, अपना महबूब आलम को भेजा था वहां मांझी जी से बात करने के लिए, क्या हुआ, क्या बात रही? सबसे पहली बात कि दूत कहकर महबूब आलम जी का अपमान न किया जाए। वो एक बहुत ही अच्छे जो है नेता हैं और सीपीआई एमएल के शब्द में अपमान जैसी क्या बात है? नहीं, वो खुद उन्होंने कहा कि मैं मांझी जी की तबीयत पूछने आया था, हालचाल लेने आया था, नंबर 1। और नंबर 2 ये कह रही है कि बांध के रखा गया है। मैडम ये तो आप पहले बता दीजिए कि होटल को कल तक सीज कर दिया गया है बोधगया में, और आपके एक विधायक फरार भी हैं, उनका पता भी नहीं चल रहा। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप यहाँ पर कंफर्म कर दीजिए। विनय बिहारी जी, तो ये आप बात कर रख रहे हो कि कौन बात कर रख रहा है? वीडियो आया है, वीडियो में सब गाना गा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वहां पर जो है कि आग जलाकर बैठे हुए हैं, खुशी मना रहे हैं कि कल आपकी अग्नि परीक्षा एक बार नहीं 2 बार परीक्षा है। पहले तो स्पीकर का है और इसके बाद जब नीतीश कुमार जी बहुमत साबित करेंगे तो आप लोग ज्यादा टेंशन में है, मैं तो कहूंगी हाइपर टेंशन में है। तो कृपया हम पे ब्लेम ना करें, या आपके विधायक भागे तो उनको आप पकड़िए। और मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ, यही चीज रिवर्स कर देते हैं। अगर ये मोदी जी बोले होते खेला होगा बिहार में, तो मैं कह रही हूँ कि आज पूरा देश मान लेता कि हाँ खेला होगा, क्योंकि इनको महारत हासिल है। हम तो वो भी मान गए थे जब तेजस्वी जी ने बोला था, लेकिन समझ ये नहीं आ रहा है कि खेला होगा अगर उस तरफ, तो बाड़ेबंदी किलेबंदी आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं। आप उनको तो कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप लोग भी वही कर रहे हैं। आप लोग भी वही कर रहे हैं। ये ठीक है कि आप कह रहे हैं कि वहां पर गाना गा रहे हैं, गाना बजा रहे हैं, वहां पर बोन फायर पूरा इंतजाम किया गया है, ना जाने कौन सा संकल्प लेते हुए वहां पर वो नजर आ रहे हैं। लेकिन गाना गाते हुए तो यही सुने वो गाए कि छेड़ो मत सताए हुए हैं। गाना भी बहुत जबरदस्त चूज किया। फिर मैं रामकृपाल जी का रुख करूंगी। देखिए मेरा ये कहना है कि खेलने पर इतनी आपत्ति क्यों है सबको? मोदी जी का तो नारा है खेलो इंडिया। हाँ, उसी में कोई ऐसी बात नहीं। दूसरी बात भारत ये अच्छा दूसरी बात ये है कि देखिए दूसरी बात ये है कि एक लाइन है, वो भी गीत की है कि जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों। तो बहुत अच्छी बात है। नतीजे से पहले अगर फेल हो जाएंगे तो ठीक है, लेकिन उसके पहले तो परिवार को बच्चे बताते हैं ना कि मम्मी मैं फर्स्ट डिवीजन पास हो रहा हूँ। तो वो चलता है, अच्छी बात है। मैं तो केवल एक बात कह रहा था कि हम लोग कल को क्या होता है नहीं होता है, विधायक इधर से उधर अगर आते जाते हैं तो ये भी हमारे लिए शर्मनाक होगा। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह अभी हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि राजीव गांधी ने बनाया था, अरे आप जनता के प्रतिनिधि हैं। जयप्रकाश जी ने कहा था कि तुम प्रतिनिधि ना रहे हमारे, राइट टू रिकॉल की बात की थी कि अगर हमारे प्रतिनिधि का आचरण जरा सा भी खराब होता है तो उसे हम वापस बुलाने का अधिकार होना चाहिए। उस बिहार में आज ये तक हालत है कि कल मतलब जबकि ये पता है संख्या बल जो है वो इस समय नीतीश ग्रुप के साथ है, लेकिन अभी देख रहा है कि कौन कहाँ से भाग जाएगा। यानी उम्मीद लोगों को निगेटिव, जो चीजें नहीं होनी चाहिए उससे लोग उम्मीद लगाए हैं कि ऐसा हो, वरना तो बिल्कुल क्लियर कट है। जिसके साथ जो विधायक हटे, जिस पार्टी का है वो जाए। वो पार्टी 128 और 115 का सीधा सीधा आंकड़ा है। तो जो अभी भी उम्मीद लगाए हुए हैं कि नहीं कुछ हो जाएगा, वो कौन सा लोकतंत्र चाह रहे हैं? किस तरफ ले जाना चाहते हैं देश को? मतलब आप जो है ये खरीद फरोख्त के बारे में आप लोगों का ऐसा होता है। होना तो ये चाहिए कि जो विधायक जिस पार्टी से जुड़ा हुआ है वो अगर कुछ हरकत करता है तो उसको निकाला जाए, वो दल बदल मतलब उसकी सजा जानी चाहिए। लेकिन मुझे ये लगता है कि देखिए जो लोग कल तक नैतिकता की बात करते थे वो इस उम्मीद में हैं कि उसके घर में सेंध लगेगी, कोई न कोई पकड़ के लाएगा। साम दाम दंड भेद, किसी भी कीमत पर जीत, किसी भी कीमत पर जीत लोकतंत्र के लिए आदर्श नहीं है। ठीक है, प्रेम जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं? आ रही हूं। मैं बस कहना चाह रहा हूँ रामकृपाल सर को कि देखिए ये जो विश्वास मत पाया जा रहा है, तो विश्वास मत हासिल करना जो मुख्यमंत्री नए शपथ लिया है उनका दायित्व है, और ये एक कंपल्सन है संवैधानिक इससे। तो इसमें किसी विपक्ष और दूसरे को क्या दोष देना? आपके पास संख्या है, आप साबित कर दीजिए। लेकिन हो क्या रहा है, क्रेडिबिलिटी इतनी गिर गई है कि खुद जेडीयू के विधायक अपने नेता पर भरोसा नहीं कर रहे। बीजेपी की बैठक में 2 एमएलए नहीं आते हैं, जेडीयू की बैठक में 6 एमएलए नहीं आते हैं। 6 ही का तो खेल है यहाँ।
तो जहां 8 विधायक नाराज हुए, आपके विधायक आपसे नाराज है, खरीद कौन रहा है? खरीदा तो जाएगा सरकार बनाने के लिए ना। अभी सरकार बनाने की बात नहीं हो रही है, अभी सरकार बचाने की बात हो रही है। कौन खरीद रहा है? कोई नहीं खरीद रहा। आप बचा लीजिए ना अपनी सरकार। क्यों विश्वास नहीं है शाहीन जी? बात क्रेडिबिलिटी की हो रही है और स्पेशली नीतीश। नहीं, देखिए इनकी अपनी एक सोच है। ये परेशान कौन है? आज परेशान है तो आरजेडी के साथ ही परेशान है। ये जो भाई साहब बता रहे थे, इन बातों से हमें इत्तेफाक नहीं है। अगर बीजेपी या हम लोगों के खेमे में कोई भी परेशानी होती तो हम इस तरीके से आजाद, जो हमारे एमएलए हैं, जो सभी लोग आजाद घूम रहे हैं, तो हमने तो किसी जगह उनको बंद करके नहीं रखा। ये जो तकलीफ है वो कहाँ है? वो कांग्रेस के साथियों को है और बीजेपी इनको आरजेडी के साथियों को है। लेकिन जब कल 5 विधायक पहुंचे नहीं तो नाराज हो गए थे नीतीश कुमार। नाराजगी 100 नहीं, नाराज को एक मैडम दिल्ली में थी, बाकी एमएलएज अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में थे। आज कल नहीं आए आज आ रहे हैं। तो इसमें जरूरी थोड़ी कि कल हमने लिख के रखा था कि नहीं सबके सब आज ही पहुंच जाओ। बाकी सब लोग आज पहुंच रहे हैं और कल हमारे साथी जो है सभी असेंबली में सामने खड़े होंगे, सपोर्ट करेंगे। ये तो कोई बात नहीं बनती। और जो ये बार बार बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार को बनाया। नीतीश के लोग जो है, बिहार की जनता नीतीश कुमार और बीजेपी को चाहती है, दोनों पार्टी उसको चाहती है। हमने साथ मिलकर इलेक्शन भी लड़ा था और आगे भी साथ रहेंगे। बीच में एक गलती हुई जिसके लिए हमने सबों से माफी मांगी। ठीक है कंचना जी। और कंचना जी वो जवाब भी नहीं दिया आपने कि क्या बात हुई मांझी जी से। देखिए सिर्फ तबीयत पूछने तो नहीं गए होंगे, क्योंकि बाद में आके उन्होंने ये कहा कि काफी जोश में है मांझी जी, खेला करेंगे जबरदस्त। इसका क्या मतलब हुआ? वो आलम जी ने जो बोला कि मैं उनसे तबीयत पूछने गया था। खैर यहाँ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी और बीजेपी की सरकार की बात कर रहे हैं। सर 2 दिन पहले अभी प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के सम्राट चौधरी जी ने बयान दिया हुआ है कि 2025 में अकेले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो उस समय तक क्या नीतीश जी को खत्म करेंगे या नीतीश जी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे? आप तो पहले ये क्लियर तो तभी उतरेगा। नहीं, क्लियर आप ये कर लीजिए। आप इतना बखान किए जा रहे सर, किए जा रहे, लेकिन आपको तो आप खुद देखिए ना। और रही बात अपने विधायकों को, जो विधायक जाते हैं उनका हक है, विधायक ग्राउंड पर जाते हैं, उनको जवाब देना होता है। आप लोग एक रूम में बैठकर उनका अपना हक है। हाँ जाते जाएंगे। उन विधायकों का क्या, जिनको विधायक जाएंगे, विधायक बात करेंगे, विधायक बात करेंगे, विधायक पब्लिक से बात करेंगे और पब्लिक बिहार की नीतीश कुमार को सपोर्ट करेगी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी, गोवा में और अन्य जगहों पर दूसरी पार्टियों को तोड़ देती है, उनके घर में फूट डाल देती है। सभी के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नैतिकता तो बची ही नहीं है राजनीति में। ये लोकतंत्र सिर्फ बिहार के लिए है और बिहार में जो कंचना जी, शायद आपने सुना नहीं, उन्होंने अपने वक्तव्य में पहले ही उन्होंने ये कह दिया कि बची ही नहीं है राजनीति में नैतिकता। तो जब वो कह रहे हैं तो वो सबके लिए कह रहे हैं। फिर उस